नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com का खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील मैं अपने दर्शकों से करता हूं। अपील ये है कि सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। इसमें हमें आपके मदद की जरूरत है, क्योंकि आज के जमाने में सच कहना बहुत मुश्किल है और ईमानदार पत्रकारिता तो और भी मुश्किल काम हो गया है। सत्यहिंदी.com सदस्यता अभियान से जुड़िए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर आप सदस्यता अभियान के साथ जुड़े, हमें आर्थिक भुगतान करें, हमें आर्थिक मदद करें। तो न केवल ये सत्य की एक बड़ी जीत होगी, बल्कि पत्रकारिता के लिए भी आपका योगदान काफी महत्वपूर्ण है। और आप आज के विषय पर बातचीत करते हैं। आज हम बातचीत करेंगे शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत से। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से शायद ही कोई ऐसा मसला, शायद ही कोई ऐसा विवाद होगा जिसमें संजय राउत जी उसके केंद्र में ना रहे। आपको याद होगा पिछले बार जब विधानसभा के चुनाव हुए तो सबसे ज्यादा कैमरे ने जिनको फोकस किया वो थे संजय राउत। पिछले दिनों सुशांत सिंह राजपूत का मसला हुआ तो सबसे ज्यादा कैमरे के फोकस पे थे संजय राउत जी। कंगना रनौत का विवाद खड़ा हुआ, संजय राउत जी उसके विवाद में थे। और अब जब टीआरपी का घोटाला सामने आया तब भी चर्चा संजय राउत जी की भी हो रही है। आज उनसे पूछेंगे कि आप इतने ज्यादा विवादों में क्यों रहते हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के बाद सबसे पावरफुल संजय राउत जी है। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल, आप इतने विवादों में क्यों रहते हैं? विवादों में नहीं रहता हूँ। देखिए, बाला साहब ठाकरे के साथ 30 साल काम किया है जी, बहुत नजदीक से, तो थोड़ा विवादों का रिश्ता तो रहेगा, लेकिन विवाद कोई जानबूझकर तो नहीं खड़ा करता। जैसे आपने कहा अभी कि सच बताना बहुत मुश्किल है, मैं सुन रहा था आपका। तो जब मैं सच बताता हूँ मेरे पार्टी की तरफ से या ठाकरे परिवार की तरफ से, मेरे तरफ से, तो लोगों को सुनना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सच सच होता है, आप उसको नकार नहीं सकते ना। बट शिवसेना तो में सच की बात है। शिवसेना में तो और भी बड़े नेता है, आपके ही पीछे क्यों विवाद पीछे पड़ा रहता है? हो सकते हैं, हमारे और भी लोग हैं, मेरे और भी साथी हैं, लेकिन मैं सामना का एडिटर भी हूँ जी। सामना जो है ये एक शिवसेना जैसी बड़ी पार्टी का, आप जिसको मुखपत्र कहते हैं, मैं तो उसके न्यूज़पेपर कहता हूँ जी। बाला साहब ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, मैं हूँ, हम सब लोग सामना चलाते हैं। और सामना एक पॉपुलर अखबार भी है। सामना में जो भी बात मैं लिखता हूँ, पार्टी की तरफ से हो या और किसी की तरफ से, तो लोग ये पार्टी की भूमिका या ठाकरे परिवार की भूमिका मानते हैं, तो लोग इसकी वजह से विवाद करते हैं। अभी ऐसा है कि मैं मेरी पार्टी की भूमिका, हाँ, मैं मेरे स्टेट की भूमिका मेरे स्टाइल से, हमारे स्टाइल है जैसे हम ठाकरी भाषा बोलते हैं यहाँ, उस स्टाइल से अगर मैं लिखता हूँ, बोलता हूँ, तो उसमें लोगों को तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। मैं तो किसी को भी राजनीति या किसी में मेरा कोई व्यक्तिगत किसी की दुश्मनी नहीं है, ना नरेंद्र मोदी साहब से है, ना अमित शाह से है, ना देवेंद्र फडणवीस से है, ना कंगना रनावत से है, ना सुशांत सिंह राजपूत से थी। जो बात सच है मैं जोर से बोलूंगा और बोलते रहूंगा। मैं ना सत्ता में हूँ, ना सत्ता में जाने की कोशिश करता हूँ। किसी पद पर सरकारी मैं नहीं हूँ। मेरे लिए मैं जो बैठा हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ा पद है। आपने कहा कि एक ठाकरी भाषा है, तो ठाकरी भाषा क्या है? उसमें एग्रेशन बहुत होता है, कुछ लोग कहते हैं उसमें गाली गलौज भी होती है। नहीं, गाली गलौज, बाला साहब ठाकरे ने भी कभी किसी को गाली नहीं दी। देखिए, आप मुझे आलोचकों की बात कर रहा हूँ, आपके आलोचकों की बात कर रहा हूँ, आपके आलोचकों की बात कर रहा हूँ। आलोचक तो होने चाहिए। जैसे है कि राजनीति में अगर आलोचक नहीं होंगे तो राजनीति बहुत फीकी हो जाएगी। हमारे साथ, हमारे मराठी में एक बड़े संत थे, संत तुकाराम जी। उसने कहा है कि निंदकाचे घर असावे शेजारी। जो आपकी निंदा करता है आप उसके बाजू में रहिए। तो आप इतने निंदक पास में रखते हैं? हाँ, मैं हमेशा निंदक पास में रखता हूँ। बाला साहब ठाकरे जी ने मुझे ये सिखाया है कि ज्यादा से ज्यादा निंदक जो है वो आप साथ रखिए। एक चित्र गेल है। संजय जी, ये जो अभी हाल में जो टीआरपी का विवाद शुरू हुआ है, जिसमें रिपब्लिक टीवी का नाम आया है, लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल ये एक बदले की कार्रवाई है जो महाराष्ट्र की सरकार ने की है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के मसले में पिछले दिनों काफी ज्यादा
आक्रामकता के साथ उस टीवी चैनल ने आपकी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। उद्धव नहीं ठाकरे नहीं, के कोई ऊपर आरोप आक्रामकता किया। वगैरह कोई नहीं होती है, सब झूठ था। आपने देखा होगा ये सब कुछ, ये सब झूठ के ऊपर बनाया हुआ ये उनका जो था हमारे खिलाफ। देखिए हमने तो उस वक्त कोई बात नहीं की। अब सीबीआई हो, एम्स हो, अब वो ये लोगों ने सच बताया है। अब एम्स के जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को जो चीफ है वो तो शिवसेना के नहीं है, वो कोई महाराष्ट्र स्टेट के नहीं है, वो तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। सच तो उसने बताया है। अब सीबीआई, अब 2 महीने से भी ज्यादा समय हो चुका, सीबीआई आकर बैठी है मुंबई पुलिस के ऊपर। जांच तो सीबीआई कर रही है ना, तो अब तक तो उनको सुराग मिलने चाहिए थे कि ये हत्या है, ये आत्महत्या है, ये किसने किया है। मुंबई पुलिस ने जो जांच की है मेरे हिसाब से, उसके आगे एक भी पन्ना, वो एक भी पेज नया लिख नहीं सकते लोग। तो खाली फुकट महाराष्ट्र स्टेट को, मुंबई पुलिस को, हम सबको बदनाम करना, हमारा नाम लेकर ये उद्धव ठाकरे, ये शरद पवार, ये अनिल देशमुख, ये संजय राउत। देखो ये भाषा, पत्रकारिता हम भी बहुत सालों से करते हैं, आप लोग भी करते हैं, मुझे मालूम है। सब चैनल देखता हूँ मैं, सब न्यूज देखता हूँ। इस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल अब तक इस देश के पत्रकारिता में नहीं हुआ है। ये बहुत ही गंदगी है। देखो अगर राजनेता गलती करता है तो उसका मतलब है जो पत्रकार है, जो हम हमारे राष्ट्र का प्रमुख स्तंभ मानते हैं, उनके ये जिम्मेदारी होती है कि आप हमको सुधारो, राजनीति में सुधारो। आप उसलिए बैठे झाड़ू लेकर, लेकिन आप नहीं करते। आप तो राजनेताओं से भी ज्यादा अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हो। ये मैं जर्नलिज्म नहीं मानता हूँ। मेरी पूरी जिंदगी जर्नलिज्म में गई है, मेरी पूरी जिंदगी, मैं पैदा ही जर्नलिज्म में हुआ हूँ और मैं 30 साल से एक अखबार का एडिटर भी हूँ, चाहे आप कुछ भी कहे। तो मुझे मालूम है किस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। आज मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री व्यक्ति नहीं होते, एक इंस्टीट्यूट होता है। उद्धव ठाकरे व्यक्ति नहीं है, राज्य का मुख्यमंत्री एक संस्था है, इंस्टीट्यूट है। आप उसके ऊपर इस प्रकार की बहुत ही गुणास्पद भाषा का इस्तेमाल करोगे। शरद पवार साहब, आप उनके साथ आपके राजनीतिक या किसी प्रकार के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनके बारे में आप जिस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल करते हो, क्या ये आप जर्नलिज्म में ठीक मानते हो? मैं नहीं मानता हूँ। आपको स्वतंत्र है, आपको फ्रीडम है उनके ऊपर टीका टिप्पणी करने का, उनकी आलोचना करने का, अगर कुछ गलती है तो उजागर करने का, मैं मानता हूँ ना। लेकिन ये भाषा नहीं है और ये तरीका भी नहीं है जर्नलिज्म का। तो ये कोई तो संजय जी, अब इसका मतलब ये निकाला जाए कि अब उनको सबक सिखाने की कोशिश है? नहीं, हम क्यों सबक? देखिए हमारा सबक सिखाने का तरीका अलग होता है, आपको मालूम है। ये तो कानूनी कार्रवाई चल रही है। अगर सबक सिखानी है तो शिवसेना को कितना टाइम लगता है? 5 मिनट भी नहीं लगता है सबक सिखाने को। लेकिन संयम बहुत बड़ी बात होती है। अब हम सत्ता पे हैं, हमारी सरकार है, हमारा मुख्यमंत्री है, 3 पार्टी की सरकार है। तो जब हम अपोजिशन में थे तो अलग बात होती है। जब हम सरकार सत्ता पे बैठते हैं तो हमको बहुत संयम से और धीरज से काम करना पड़ता है, ये मुझे मालूम है। शिवसेना का जो तरीका है, आपने कहा कि 5 मिनट के अंदर हम सबक सिखा देते हैं, तो आपने दूसरा रास्ता तय कर लिया है। अब चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, सरकार आपके पास है, पुलिस आपके पास है, तो आपने कहा कि दूसरे रास्ते से काम करते हैं ना। इन्होंने हमारे उद्धव ठाकरे को कहा, हे उद्धव ठाकरे, हे शरद पवार, तो दूसरे रास्ते से आप उनको सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए जो कुछ हो रहा है कानून के दायरे में हो रहा है। हमने नहीं कहा किसी को ये करिए ये मत करिए। अब मुंबई के पुलिस कमिश्नर है परमवीर सिंह, आप उनका पूरा रिकॉर्ड देखिए, बहुत साल से सर्विस में है, कभी भी गलत काम इस व्यक्ति ने नहीं किया है। आईपीएस है, तो ये सिर्फ राज्य की जिम्मेदारी नहीं, केंद्र के भी है। उनको मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर उसने एक भांडाफोड़ किया है तो आप ये क्यों मान लेते हैं कि उसमें कोई सरकार का रोल है, किसी पार्टी का रोल है? कुछ नहीं, जो होता है करने दो। अभी किसी को हमारे ऊपर भोंकना है तो भोंकने दो, मैं क्या कर सकता हूँ। आपको लगता है कि अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करना चाहिए? मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, ये कानून की बात है, मैं ऐसी प्रकार का कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर कानून की ये जरूरत है तो कानून काम करेगा। अगर कानून को लगता है, कमिश्नर को लगता है, पुलिस को लगता है
ये ठीक नहीं है तो नहीं करेंगे। मैं उसमें मेरा मत नहीं दे सकता। बट संजय जी, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस मामले में 3 चैनल के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हुआ, 2 छोटे चैनल्स थे तो उनके मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक बड़े चैनल के मालिक और संपादक, उनके बारे में अभी तक सम्मन भेजा जा रहा। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे दोहरा रवैया है, या तो आप लोगों के मन में डर है कि इन पर हाथ नहीं डालना चाहिए, या नहीं, वो डर चूंकि की क्या कमजोर बात थे है, इसलिए हम आपको क्यों गिरफ्तार डरे? कर लिया। हम देखिए, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। आप ये सवाल मुंबई पुलिस कमिश्नर को पूछना चाहिए। कार्रवाई परमवीर सिंह जी ने शुरू की है, हमने नहीं शुरू की। हमें मालूम भी नहीं था क्या हो रहा है। जब कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तब पता चला कि कुछ हो रहा है। तो ये जो सवाल है इसको गिरफ्तार करना है नहीं करना है, ये सवाल आप सीधे मुंबई पुलिस कमिश्नर से पूछना चाहिए या होम मिनिस्टर को पूछना चाहिए। उसका जवाब यही दे सकते हैं। बट सरकार तो आपकी है, हर आदमी यही कहेगा कि आपके इशारे पर हुआ, चूंकि आपको पिछले दिनों चुनौती दी, धमकियां दी, गलत शब्दों का प्रयोग किया, इसलिए आपकी बात को कौन मानेगा कि पुलिस कमिश्नर साहब इतना बड़ा काम कर रहे थे और आपकी सरकार को अंदाजा नहीं था या पता नहीं था? देखिए, बात रही धमकी की, कोई धमकी नहीं दे सकता इस प्रकार से। टीवी स्क्रीन पर बैठकर बड़ी बड़ी बात आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपके आसपास जो सिक्योरिटी है, अगर आपका मुंबई पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है तो आपके आगे पीछे जो सिक्योरिटी चल रही है मुंबई पुलिस की है। आपके दफ्तर के बाहर जो सिक्योरिटी है वो मुंबई पुलिस की है। अगर आपका विश्वास नहीं है, हम विंडिक्टिव है, हाँ, तो निकाल दो सिक्योरिटी सब, आपके प्राइवेट गार्ड लगा दो। लेकिन हमने ये नहीं कहा, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति हमारे खिलाफ क्यों ना हो, उसकी सुरक्षा करना, उसकी हिफाजत करना है हमारा काम है। अभी कंगना रनावत वो एक्ट्रेस है, अभी वो बड़ी बड़ी बात कर कर आ गई यहाँ, तो ये सेंट्रल से सिक्योरिटी दिया उसको, Y+ Z+ कुछ मुझे मालूम नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमारे पुलिस ने उनकी पूरी हिफाजत की आखिर तक, एयरपोर्ट से लेकर घर तक। और जब तक मुंबई में थी मेरे हिसाब से तब तक हमारी मुंबई पुलिस उनके साथ थी। वो लड़के ने भी मुंबई पुलिस को माफिया बोला ना, लेकिन माफिया बोला इसलिए हमारी जिम्मेदारी से हम दूर नहीं भागे, ये हमारी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। चाहे हमारे विरोधी क्यों ना हो, हमारे पॉलिटिकल विरोधी क्यों ना हो, अगर हम हमारे खिलाफ कोई बात करता है तो उनका अधिकार है, करने दो। संजय जी, आपको अफसोस है कि आपने हरामखोर शब्द का इस्तेमाल किया था कंगना के लिए? नहीं, मुझे अफसोस नहीं है, मुझे अफसोस नहीं है। क्यों अफसोस? क्यों? हरामखोर का मतलब होता है महाराष्ट्र में बेईमान। बेईमान, देखिए आप मुंबई में रहते, कोई भी हो, मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, कोई भी व्यक्ति मुंबई में रहती है, महाराष्ट्र में रहती है, बिहार में रहती है या कलकत्ता में रहती है, उस शहर में आप रहते हो, बड़े होते हो, बहुत बड़े आप एक शिखर पर पहुंचते हो, बाद में उस शहर की आप शहर के बारे में उसको पाकिस्तान कहे या नरक कहे तो किसी भी इस शहर के प्रमुख व्यक्ति को बुरा लगेगा। कोई भी, अगर मैं जाकर पटना में बैठा 10 साल से और मैं बहुत बड़ा बिजनेस किया, मैं कमाने लगा, गरीब आदमी था, और बोला ये पटना तो पाकिस्तान है, ये लखनऊ तो पाकिस्तान है, तो क्या वहां के लोग मुझे छोड़ेंगे? और ये मेरा भी एक कर्तव्य बनता है उस शहर के बारे में मेरी निष्ठा रहे। तो ये तो बेईमानी हो गया। अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ एज ए पार्लियामेंट्रियन, मेरा दिल्ली पर बहुत मेरा प्यार है, मैं दिल्ली से बहुत प्यार करता हूँ, 20 साल से दिल्ली में रहता हूँ मैं, दिल्ली ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरा दिल्ली से लगाव हो गया है। अगर दिल्ली के बारे में कोई गलत बोलता है तो मैं उसको बोलता हूँ नहीं, दिल्ली के बारे में आप ये मत कहिए, हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली अच्छा शहर है, सबकी जिम्मेदारी है। आप बोल सकते हैं मुंबई में कुछ ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, आपको अधिकार है, लेकिन आप बोलेगे पाकिस्तान है, ये माफिया है, तो आप क्यों रहते हो भाई? मैंने जितना ही कहा, अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, इस सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है, पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है, तो आप यहाँ क्यों रहते हो? ये बेईमानी है। मराठी में उसको हरामखोर बोलते हैं। ये इतना आसान मामला तो है नहीं। ये शब्द आपने जानबूझ के शब्द निकाले थे या आपके मुंह से निकल गया? हो सकता है गुस्से में निकला होगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा हूं। देखो, गुस्सा आता है आदमी को, गुस्सा किसको नहीं आता है? जो आदमी सच्चा होता है उसको गुस्सा आता है, जो अपने देश, अपने राज्य और शहर से प्रेम करता है उसको गुस्सा आता है। गुस्से में निकला होगा तो उसका इतना बड़ा जो हो गया
माहौल बनाया, वो बनाना नहीं चाहिए था। बस टीवी चैनल्स पे तो ये कहा जा रहा है कि संजय राउत जी देखिए एक महिला का अपमान करते हैं, वो महिला के प्रति नहीं, कोई उनका महिला का सम्मान नहीं है। एक 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 महिला किसानों का अपमान करती है, किसानों को टेररिस्ट बोलती है, वो चलता है क्या? एक महिला मुंबई जैसे इस देश के आर्थिक शहर का फाइनेंशियल कैपिटल है ये, उसका अपमान करती है। एक महिला हमारी मुंबई पुलिस जो बेस्ट पुलिस है उसका अपमान करती है। एक महिला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का अपमान करती है, उसको कोई सवाल नहीं पूछते क्योंकि वो महिला है। संजय जी, एक सवाल मैं पूछूंगा और मैं चाहूंगा कि आप बुरा भी ना माने और हमारे सवाल का जवाब भी दें। एक जमाना था जब लोग कहते थे कि मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर कोई बाला साहब ठाकरे के खिलाफ एक शब्द बोल के नहीं निकल सकता, और जिसने कोशिश की उसको सबक मिला। आज की तारीख में आपके उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री है, एक टीवी चैनल का संपादक एंकर जिसका नाम अर्नब गोस्वामी है, वो पिछले 2 महीनों से लगातार एक तरीके से जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, और अब एक फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनावत जिस भाषा का इस्तेमाल कर रही थे, हे उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे, तू शब्द का इस्तेमाल किया। क्या आपको लगता है कि शिवसेना कमजोर पड़ गई है इसलिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं, किया जा रहा है? शिवसेना कमजोर नहीं पड़ी है। शिवसेना, देखिए, शिवसेना सत्ता पे है और उसके ऊपर सबसे पहले कानूनन कार्रवाई जो है इस मामले में हो जाएगी। हमारे लोग बहुत गुस्से में, हमने उनको कंट्रोल किया है। बाला साहब ठाकरे जी के जमाने में मैंने पहले भी कहा कि जब हम अपोजिशन में थे तो एक इशारे पे लोग सड़क पर उतरते थे, जो चाहे हम कर देते थे। मेरे ऊपर भी 140 केसेस चल रहे हैं। हम डरने वाले लोग नहीं है, आगे भी नहीं डरेंगे। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। सत्ता कोई अमर पट्टा लेकर आता नहीं कि हम ही सत्ता में रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। सबको जाना है, एक कुर्सी छोड़ना है सबको। और जो लोग भौंकते हैं हमारे ऊपर इस तरह से, उनको भी यह मालूम है, डर तो उनके मन में ही है, उसको ऊपर दिखा रहे हैं। जब समय आएगा तो बता देंगे। हम भूले नहीं हमारा अपमान, अब ना भूलेंगे, महाराष्ट्र है। तो बट एक सवाल तो मन में रहेगा ना कि भाई इतनी हिम्मत कैसे पड़ जा रही इन लोगों की? मुझे याद है, हिम्मत नहीं है, मुझे याद है कि जब बाला साहब ठाकरे को गिरफ्तार करने की बात हुई थी तो पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी, और बाला साहब के कहने के बाद ही उनकी ऑफिशियल गिरफ्तारी दिखाई पड़ी थी। और मुझे ये भी याद है कि कितना भी बड़ा आदमी रहा हो, चाहे वो लाल किसान आडवाणी रहे हो, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, वो मातोश्री जाते थे और कोई बाला साहब के खिलाफ बोल नहीं पाता था। आज की तारीख में अगर उद्धव ठाकरे का नाम लेके, आदित्य ठाकरे का नाम लेके अगर कोई तू की भाषा का इस्तेमाल करता है और कहता है हे उद्धव ठाकरे, तो सवाल तो खड़ा होता है कि कहीं शिवसेना कमजोर पड़ गई है, लगता है। नहीं, देखो, ये शिवसेना का कमजोर होने की बात नहीं है। ये जो भाषा का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, उनके पीछे कौन है, ये किसके इशारे पर ये भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, ये हमारे पास सब जानकारी है। मैंने कहा ना, समय आते सब कुछ हो जाएगा, सबको जवाब दिया जाएगा, और वो भी शिवसेना के स्टाइल से दिया जाएगा। आप बड़ी बड़ी बात करते हो, कितने दिन तक करोगे? अब हमारा जो भाषा का हमारे बारे में या उद्धव जी के बारे में इस्तेमाल कर रहे हो, करते रहिए, मेरी शुभकामनाएं है सबको, आप करते रहिए। बाद में तो क्या ये मानो कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई टीआरपी को लेके, या जो बीएमसी ने जाके उनके बंगले को तोड़फोड़ किया, ये शिवसेना स्टाइल में समझाने की कोशिश की जा रही है, शिवसेना का बदला हुआ स्टाइल है? अब तक शिवसेना ने कुछ किया ही नहीं है। ये तो बीएमसी की कार्रवाई है। जब शिवसेना करना चाहेगी तो शिवसेना को कोई रोकेगा भी नहीं, मैं आपको बताता हूँ। कब करेगी शिवसेना? रोके? अरे करेंगे आशुतोष जी। आपने कहा कि आपको मालूम है कौन लोग इनके पीछे, कौन लोग हैं वो? है, आ जाएगा, वो भी सामने आ जाएगा। जैसे पुलिस कमिश्नर ने ये टीआरपी का भांडाफोड़ किया, वैसे वो भी भांडाफोड़ आ जाएगा। आपका इशारा दिल्ली की तरफ तो नहीं है? मेरा इशारा किसके तरफ नहीं है। हम हमारी लड़ाई लड़ने के लिए बहुत ही काबिल है, समर्थ है। देखिए संजय जी, मुंबई के अंदर जहां शिवसेना की सरकार है, वहां पर बैठकर अगर कोई शिवसेना के मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है, तो जो उसके पीछे का जो शख्स होगा वो कम से कम मुंबई की सरकार से ज्यादा पावरफुल होगा, तभी वो कर रहा होगा। कौन हो सकता वो? नहीं, कोई भी हो ना, कोई भी हो, ये किसकी भी ताकत हो, ताकत का क्या हमें मालूम है। ताकत
होने दो ना। क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा, क्या कर, कितने दिन आप भोंगते रहेंगे? हमारी तो देखिए शिवसेना, हमारा हर व्यक्ति एक टाइगर है, उसकी गर्जना तो होती रहेगी और समय आते वो आपके ऊपर भी चाल करके आ जाएगा। और हमारी परीक्षा लेने की कोशिश भी मत करिए, ये सबको मालूम है, मत करिए। सब लोग ये मानते थे एक साल पहले, ये क्या सरकार बनाएंगे, ये लोगों में क्या हिम्मत है, ये कैसे अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री बना, सरकार चल रही है, अब ये सरकार गिराएंगे। 10 दिन बाद में नई नई एक तारीख सुनता हूँ, कोर्ट में तारीख कहते हैं। सरकार चल रही है, सरकार 5 साल चलेगी, सरकार 5 साल चलेगी और 5 साल के बाद भी हमारी ही सरकार आएगी, आपको बताना चाहता हूँ। तो ये जो बात एक चैनल की करते हो, आप इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर करना शिवसेना का स्टाइल तो नहीं है, इतना तो मैं आप जानता इग्नोर हूं, कर दीजिए, इतना मैं हम जानता देख हूं। लेंगे, बोल रहा हूँ। इतना तो मैं जानता हूं। मैं बाला साहब से तो कभी नहीं मिला, लेकिन जब आपकी सरकार बनी थी उस वक्त भी मनोहर जोशी जी की सरकार या राणे की सरकार, और उसके बाद का जो पूरा कार्यक्रम है, उतना तो मालूम है कि शिवसेना जो है वो इग्नोर तो नहीं करती। तो हम कभी नहीं भूलेंगे। आज जब मैं आपसे बात कर भूलना रहा हूँ, भी नहीं चाहिए। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप अंदर से बहुत दुखी लग रहे हैं और आप अपने आप को थोड़ा बंधे हुए भी लग रहे हैं। नहीं, देखिए सरकार जब आती है तो थोड़े बंधन तो होते हैं, बहुत संभल कर बात भी करना पड़ती है, बहुत संभल कर एक्शन भी लेना पड़ता है। ये सरकार की एक अपनी मजबूरी होती है सरकार चलाने की। मेरे वजह से सरकार को कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए हमारी वजह से, और सरकार ठीक से चलनी चाहिए। अब इस विषय से अलग हट के बात करें, पिछले दिनों आपकी देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई, बहुत सारे चर्चाओं को मौका मिला कि कहीं एक बार फिर शिवसेना बीजेपी साथ आके खड़ी हो रही है, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। देखिए देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के प्रमुख नेता है। देवेंद्र फडणवीस जी राज्य के लीडर ऑफ अपोजिशन है, मुख्यमंत्री रहे। अब मैं मानता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर उनका एक ताकत बन गया है, और मैं हमेशा मानता हूँ जो हमारे विरोधी है उनसे बातचीत होनी चाहिए। उनको भी राज्य चलाने का, प्रशासन का अनुभव है, उनसे भी कुछ बातें समझकर उनकी कोई जो भूमिका है वो समझ लेनी चाहिए। और ऐसा है कि मैं एक संपादक हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ जो हमारे खिलाफ हमेशा बोलते हैं, सरकार को बाहर रहकर मार्गदर्शन करते हैं, उनके आमने सामने बैठकर बात करें। ये हमारी एक परंपरा है हमारे राज्य में। हमारे यहाँ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती। हम हमेशा, पवार साहब थे, 1 साल पहले हम उनके खिलाफ चुनाव लड़े, उनके खिलाफ प्रचार किया, सब कुछ किया। अब हम एक साथ सत्ता में है, कांग्रेस है हमारे साथ। हमारे राज्य में, महाराष्ट्र में और राज्य की तरह जो विरोधी है उनसे इस प्रकार की दुश्मनी नहीं बनती कि एक दूसरे की तरफ देखो ही नहीं, एक दूसरे के साथ बात भी मत करो। हम हमेशा एक दूसरे के साथ डायलॉग रखते हैं, और देवेंद्र जी के साथ मेरा डायलॉग हमेशा रहा है। बट लेकिन संजय जी, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब राजनीति में उद्धव जी के बेटे को टारगेट किया गया, फैमिली को टारगेट किया गया और उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की, ऐसे आरोप लगाए गए जो शायद कोई शरीफ आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये बीजेपी के सोशल मीडिया सेल की तरफ से हुआ है। मैं ये मानता हूँ, कोशिश बहुत की लेकिन वो नाकाम रहे, और इसलिए मैंने कहा कि वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। अभी शुरुआत हुई है, वेट एंड वॉच। क्या समझे आप किस बात को? वेट एंड वॉच का मतलब आप एक्सपोज करेंगे? आप बहुत कुछ समझ सकते हो, आपको मालूम है। क्या बीजेपी शिवसेना के रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो गए? आप 30 साल के दोस्त थे आप लोग। नहीं, देखिए राजनीतिक रिश्ते तो अब खत्म है, अब वो अपोजिशन में, हम सरकार में है, 3 पार्टी की सरकार चल रही है, हमारा मुख्यमंत्री है। अब ये सिस्टम महाराष्ट्र में है 5 साल तक चले, 5 साल तक उसमें कोई, मुझे लगता नहीं कि गड़बड़ हो जाएगी। बट तीनों लोग खुश हैं। संजय जी, आप क्या मोदी जी और अमित शाह को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं हमेशा नरेंद्र मोदी जी को देश का सबसे बड़ा नेता मानता हूं। आज भी प्रधानमंत्री है देश के, वो नेता है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन
सरकारें गिराना या सरकारें बनाना यही काम उनके पास नहीं, और भी देश के लिए बहुत काम पड़े हैं, वो करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर का मसला है, सबसे बड़ा है। असम में गड़बड़ चल रही है, कोरोना का संकट है। 4 साल तक ये काम उनके लिए बहुत है। देश को वापस खड़ा करना है। जीडीपी का मामला है, जीडीपी देखो आप क्या है, बेरोजगारी की देखिए, ये इतने काम तो उनको बड़े हैं। तो सिर्फ महाराष्ट्र की एक सरकार के लिए वो अपनी पूरी ताकत नहीं लगाएंगे। और मैं आपको बताऊं, आपको बताना चाहता हूं, कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, महाराष्ट्र अलग राज्य है, महाराष्ट्र अलग राज्य। आपके इस कॉन्फिडेंस का कारण क्या है? मैं बहुत हैरान हूं आपके इस कॉन्फिडेंस को देखते हुए। 3 पार्टियां हैं, किसी भी एक पार्टी को तोड़ के वो अपनी सरकार बना सकते हैं। कर्नाटक के अंदर उन्होंने किया, मध्य प्रदेश के अंदर देखिए पार्टी नहीं टूटेगी। कॉन्फिडेंस तो बताइए कि जब हम सरकार बना रहे थे तब भी मुझे ये कॉन्फिडेंस था। लोग बोल रहे थे कैसा हो जाएगा ये सब, लेकिन मैं अकेला ही बोल रहा था सरकार बन रही है। आप भी विश्वास नहीं किसी का नहीं था ना। मुझे मालूम है क्या हो रहा है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, मंच पर क्या हो रहा है, आगे पीछे क्या हो रहा है। इतना आसान नहीं है सरकार गिराना। 3 में से एक भी पार्टी सरकार से बाहर नहीं जाएगी। बट उनके एमएलए तो टूट सकते हैं। कोई नहीं टूटेगा। ऐसे के एमएलए सिर्फ हमारे टूट सकते हैं क्या, और किसी के नहीं टूटेंगे? संजय जी, बातचीत बहुत अच्छी आपके साथ हो रही है। मैं आपसे आखिरी सवाल ये कहूंगा, क्या संजय जी के मन में नहीं होता कि वो भी मंत्री बन जाए? इस सामना की संपादकीय कब तक चलेगी? सामना की जो संपादकीय है, अब मुझे यहाँ 30 साल हो गए। जब मैं एडिटर बना तो मेरी उम्र 28 साल थी। अब मैं 60 हो चुका हूँ। मुझे लगता है जो मुझे बाला साहब ने यहाँ, मैं आज भी बाला साहब की मेरे जो रिश्ते रहे, मेरी श्रद्धा आज भी है। आज भी मैं उनके प्रेरणा से काम करता हूँ। अब क्या बनना है? इतने साल से दिल्ली में सांसद हूँ, पार्टी का नेता हूँ, सामना का संपादक हूँ। सामना एक ऐसा अखबार है, पूरे देश जानता है सामना को, आपको मालूम है। और क्या चाहिए? मंत्री आते हैं, मंत्री चले जाते हैं। चलिए संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।